बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद। प्रोग्राम अहवाल पटवार में आज के हवाले पटवार में हम बात करेंगे शजरकारी के हवाले से। झेलम की तहसील पिंड दारहान को मिलाने वाली मेन शाहराह पर इलाका है बजवाला, जहाँ हुकूमत पंजाब ज़िले इंतज़ामी और महकमा जंगलात के तावन से आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। यहाँ तकरीबन 40,000 के करीब पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे भी शामिल हैं, बाकी सरकारी महकमे भी हैं। यहाँ 2019 में भी जो है इस जगह पे पौधे लगाए गए थे, जो अब तनावार दरख्त बन चुके हुए हैं। यहाँ जिस न सिर्फ सरकारी ज़मीन जो सेमज़दा थी, बल्कि बहुत से लोगों की जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी सेमज़दा, वो भी अब महकमा जंगलात से उनके तावन से यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, ताकि उनकी ज़मीनें भी ज़रखेज़ हो सकें और माहौलियाती आलूदगी भी कम हो। इसी वजह से आज मेगा इवेंट भी आपका दिखाते हैं। मुख्तलिफ जो महकमों से लोग आए हैं, मुख्तलिफ सरकारी महकमों से, शहरी हैं यहाँ पे जो तलबा और तलेबात हैं, उनसे भी बात करते हैं और जंगल की अहमियत और फ़ादियत के बारे में भी आपको आगाही फराहम करते हैं। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है। बहुत सारे इसमें बच्चे और प्लांट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो चंद साल पहले उन्होंने यहाँ पे पौधे लगाए थे, वो भी जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। और दूसरा जो है, उन्होंने माहौल ही बदल दिया इस पूरे इलाके का। और दरख्त जो हैं कहीं भी हों तो वो उस इलाके का हुस्न होते हैं। और दरख्त जो हैं वो कुदरत की तरफ से फ़िल्टर होते हैं। वो जो फ़ज़ा में गंदगी है, आलूदगी है, डस्ट है, उन सब को साफ़ करते हैं। और जैसे है कि जितना पौधा होगा उतने टेम्परेचर पे असर पड़ेगा। पौधे नहीं होंगे, जहाँ पे बैरन होगा वहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा होगी। अगर इतने पौधे आप लगाएंगे तो कम से कम आपको 8 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाता है टेम्परेचर में। और पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो देते हैं उससे आपका टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, और जब ये जज़ब करते हैं तो वो टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो ये एक सदका जारिया भी है और हदीस भी है कि पौधे लगाएं और सारी उम्र का सवाब कमाएं। जहाँ पे कहीं पौधा होगा उसका साया होगा, वो माहौल में फ़र्क डालेगा, आपकी क्लाइमेट चेंज होगी और वो सबको सवाब आएगा जो जो उसमें इन्वॉल्व है। और मैं दाद देता हूँ आई थिंक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया डीसी साहब ने कि ये डिस्ट्रिक्ट का जो अपना प्रोजेक्ट है और बहुत ह्यूज किस्म का मेगा प्रोजेक्ट है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। पौधे हैं, फिर लोगों को मोटिवेट करना है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, स्कूलों के बच्चियाँ आई हुई हैं और पूरे का पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये बहुत अच्छा इवेंट है। और ये सब के लिए एक ज़रूरी है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इसी तरह इसको फॉलो करें और इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स वो करें। और जहां हमारे लोगों को ये मोटिवेट करें, इवन बाकी जो लोग हैं मकीन है उन लोगों के जिनके इलाकों में दरख्त नहीं है, उनको मोटिवेट करें और प्रमोट करें इस ट्री प्लांटेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगें। और वही एक तरीका है कि जिसकी वजह से हम अपना ये क्लाइमेट चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारे मौसम बदल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें, बेवक्त की बारिशें, बेवक्त की धूप जब चाहिए होती है बारिश होती नहीं है, तो ये वाली सारी सारी उस माहौल को अगर बदल सकते हैं तो सिर्फ पौधे बदल सकते हैं। और इसलिए पौधे लगाना जो बहुत ज़रूरी है, उसको सदका जारिया समझ के सबको ये पौधे लगाने चाहिए। ना कि सिर्फ हम जैसे आज का इवेंट है इसमें लगाने चाहिए, पर हर एक को अपने अपने घरों में, अपने अपने खेतों में, अपने अपनी जगह पे जहाँ पे पौधे नहीं है वो पौधे लगाने चाहिए। और इसमें से सबका फ़ायदा होगा, एक सदका जारिया ही। जी, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। ये जगह वाकई इससे पहले, आज से 8-10 साल पहले तो कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में थी, और आस्ता आस्ता करके अल्लाह ने किया कि हमने रिट्रीव कर लिया। और अब इसमें हमने कोशिश कर रहे हैं कि जंगल भी उग जाए। और इसमें तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल से 600 एकड़ के करीब कम्पैक्ट जंगल लग चुका हुआ है, और जो बकाया रकबा है इंशाल्लाह हम आस्ता आस्ता उसको टेकअप करेंगे। पूरे खित्ता पटवार में देखा जाए तो इस वक्त पहले जंगलात बहुत ज़्यादा थे, फिर उनकी आस्ता आस्ता कटाई होना शुरू हो गई। लोगों ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के एक बार फिर इस पर तवज्जो दी जा रही है। इसकी वजह से ये कहेंगे कि जंगलात की कमी की वजह से माहौलियाती आलूदगी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। मगर ये है कि यहाँ पे जो सरकारी जंगल है पटवार के अंदर, वो तकरीबन 6.25 लाख एकड़ के करीब है इस वक्त हमारे पास। इसके अलावा बहुत सारा एरिया जो प्राइवेट और शामलाती रकबा है, जिसमें उसी तरह के पौधे जात उग रहे हैं। असल में कटाई उधर हो रही है, सरकारी जंगल तो बचे हुए हैं। और शायद इसी वजह से कुछ अभी जो हालात कार थोड़े से बेहतर है, वो सिर्फ इसी वजह से कि सरकारी जंगल अभी इंटैक्ट है। मगर अफसोस ये है कि जो प्राइवेट एरियाज़ हैं उसमें बेदरेक कटाई हुई और आबादियाँ और सोसाइटियाँ बनना शुरू हो गई, जिसके लिए किसी ने कोई प्लान आउट नहीं किया हुआ था। तो उसके लिए एक लैंड यूज़ प्लान की बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त हमें, ताकि जो कारामद रकबे हैं, जहाँ पे दरख्त और फसलें हैं,
उनको कन्वर्ट होने से, आबादियों में और सोसाइटियों में कन्वर्ट होने से बचाया जा सके। सर अगर देखा जाए तो ये सोसाइटियाँ इस तरह बनाने जाने की, ये तो एक मुल्क दुश्मनी भी है माहौल के साथ भी, और एक माफिया भी है। ये सोसाइटियाँ भी उन्हीं जगह पे बनाई जा रही हैं, यहाँ पे जंगलात या माहौलियाती आलूदगी को बेहतर करने के लिए माहौल है, और दूसरा जहाँ ज़री ज़मीनें ज़्यादा हैं उसी तरफ इस तरफ तवज्जो दी जाती है कि वहाँ पे हो सोसाइटियाँ कायम की जा रही हैं। इस तरफ की तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटियाँ ऐसी जगह पे बनाई जाएँ जहाँ जंगलात ना हों, ना ही कोई ज़री ज़मीनें हों। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया जी कि जो ज़री ज़मीन या जंगलात जहाँ पे हैं उन पे बिल्कुल इस किस्म के सोसाइटीज़ और कोई इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा था कि लैंड यूज़ प्लान नहीं है हमारे पास, उसका लैंड यूज़ प्लान का फुकदान है। जब लैंड यूज़ प्लान बन जाएगी, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ज़मीन फ़लाँ मकसद के लिए हमने रख दी है। जो ज़मीन हम एग्रीकल्चर के लिए या जो ज़मीन हम जंगलात के लिए मुख्तस कर दें, उस पर किसी किस्म की और कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और जो ये सोसाइटियाँ हैं, क्योंकि चले ये एक इंसानी ज़रूरत है, आबादियाँ बढ़ रही हैं, ज़रूरत है, मगर उसके लिए जो बेकार ज़मीनें हैं हमारी, जो गैर आबाद ज़मीनें हैं जहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता, वहाँ पे ये करना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट का बहुत इसके ऊपर फोकस है कि हमने अपने माहौल को ठीक करना है। इसी सिलसिले में ज़िला जेलम में हमने रवां साल में ही 1,20,000 का जो हमें टारगेट मिला वो भी हमने अचीव किया। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अपने इनिशिएटिव के ऊपर इन 2 मुरब्बों में 50 एकड़्स के ऊपर 40,000 पौधा जो है वो लगाया जा रहा है। पूरी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम यहाँ पे हम मौजूद हैं। पॉलिटिकल हमारे पास लीडरशिप मौजूद है, हमारे पास सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं। तो इसका मकसद यही है कि एक तो हम अपने माहौल को साफ़ करें, दूसरा अपनी यंग जनरेशन में एक शऊर उजागर करें कि ये माहौल, ये आबो हवा हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं मीडिया वालियां दा बड़ा मशहूर हाँ जी। इन्हें साडे इलाके विच ते मैं जनाब जिहड़े न साडे मुगल साहब जंगल दे जिली अफसर जिहड़े न, इन्हां इलाका जिहड़ा एक सारा कब्जा होया। ये तकरीबन 64 मरबे जगह आई, ये सारी कब्जे विच आई, और इन्हां दी बड़ी हिम्मत है कि इन्हां वो कब्जा छड़ा के ते ये जनाब इलाका सारा आबाद किया है, और दरख्त और जिहड़ी है एनवायरनमेंट के हवाले नाल ये साडे इलाके वास्ते बहुत मुफीद है। मैं दारापुर दा रहने वाला जी। मैं अवान हम ख्याल ग्रुप दा मुशावरती कौंसल दा सदर, और जनाब असी ये काम कर रहे हैं, ये मतलब है तनजीम की तरफों ये, तो असी इन्हां दे मुगल साहब दे बड़े मशहूर हाँ कि इन्हां इतना वड्डा इलाका जिहड़ा है उस विच एक जंगल कायम करके इन्वायरनमेंट नो, कार्बन डाइऑक्साइड नो ऑक्सीजन विच बदली किया है। और साडा ये जिहड़ा इलाका है उन्हां दा महकमे वालियां दा, जंगल वालियां दा, DC साहब दा, और बड़े ही जनाब असी इन्हां दे मशहूर हाँ कि इन्हां एक बहुत वड्डा एक एफर्ट जिहड़ा इन्हां ये कीती है। और मैं मीडिया वालियां दा भी बड़ा मशहूर हाँ कि जिन्हां ये मतलब हाईलाइट इस मामले न कर रहे हैं। तो असी KTU TV दे भी बड़े मशहूर हाँ। साडे इस इलाके विच इन्हां दी नशरियात बड़ी वेखी जाती है जी। तो इन्हां दी ज़ुबान बड़ी मिठी है जी। ये मतलब है ज़्यादातर पटवारी ज़ुबान में गल करते हैं जी, और वो ज़ुबान जिहड़ी है साडे इलाके विच बड़ी मकबूल है। तो असी वो सार इन्हां दी नशरियात बड़े मतलब है मुहब्बत नाल असी वेखने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। आज के है वाले पटवार में हम बात करें, आज जो बजवाला के मुकाम पर एक इवेंट का इंतखाब किया गया है ग्रीन के हवाले से, उनसे हवाले से, तो इसी वाले से यहाँ पर देखा जाए तो मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं उनकी जानिब से यहाँ पे स्टॉल भी जो है मुनक़्क़द किए गए हैं, ताकि यहाँ पे जो तुलबा आए हुए हैं या लोग यहाँ पे आए हैं उनको पता चल सके कि हमारे जो सरकारी महकमे हैं उनके पास वसाइल क्या है, किस तरह वो लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी तरह तो हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के जो स्टॉल पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अगर हादसा होता है तो सबसे पहले रेस्क्यू 1112 ही पहुँचती है, चाहे कोई दरिया में डूब रहा है, पानी में, नहर में, कहीं भी कुएं में आग लग जाए या कोई रोड एक्सीडेंट हो, तो सबसे पहले जो पहुंचने वाला इदारा होता है वहाँ पे तो वो रेस्क्यू 1112 होता है। तो आज हम इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो मौजूद हैं हमारे रेस्क्यू 1112 जेलम के, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो ये स्टॉल लगाया गया है कौन कौन से जो आपने आलात हैं जो रखे हैं यहाँ पे लोगों को जो जिनसे आगाह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कासिम भाई बहुत शुक्रिया। आज जैसा कि आपको पता है कि मेगा प्लांटेशन इवेंट है जो कि DC साहब की हिदायत के ऊपर
तमाम डिपार्टमेंट्स एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा आज बुनियादी मकसद इस स्टॉल को लगाने का ये है कि अपने तलबा को, अपनी जनरल पब्लिक को रेस्क्यू का जो भी इक्विपमेंट है, आलात है, उसके बारे में आगाही देना और किन किन किस्म की एमरजेंसी में जो है रेस्क्यू 1122 रिस्पॉन्ड करती है और लोगों को सेफली एवैक्यूएट करके जो है हॉस्पिटल्स में या फिर सेफ़ लोकेशंस के ऊपर पहुंचाती है। इसके अलावा आज हमारे रेस्क्यूअर्स प्लांटेशन के में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर प्लांट्स भी लगाएंगे। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं शजरकारी मुहिम के हवाले से झेलम के मकाम बजवाला में, जहाँ पे जंगलात लगाए गए थे। पहले भी पौधे लगा के इसको एक जंगल की शक्ल दी गई थी, जो पौधे अब परवान चढ़ रहे हैं। मज़ीद पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि माहौलियाती आलूदगी बेहतर हो सके। तो इसी हवाले से मुख्तलिफ जो सरकारी दफातर हैं, जो मुख्तलिफ महकमे हैं, उनकी जानिब से यहाँ पे स्टॉल भी लगाए गए थे ताकि अवामुल नास को ये इल्म हो सके कि किस महकमे का क्या काम है और किस हद तक वो काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। इस वक्त एक और स्टॉल पर हम मौजूद हैं। यहाँ हम देख रहे थे मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ के बीज थे, उसके बाद फलों के बीज थे। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के जो इन स्टॉल के निगरान हैं, इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस स्टॉल था और किस महकमे की जानिब से ये लगाया गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया था डिस्ट्रिक्ट झेलम। तो यहाँ हमने जो है वो किचन गार्डनिंग के हवाले से सब्जियों की जो एक मुकम्मल पैकेज है, वो एक पैकेट है। इसमें तकरीबन 7 सब्जियाँ हैं। तो ये मौसम गर्मा में और मौसम सरमा में जो घरेलू पैमाने पर 5 मरले पे काश्त की जाती हैं, वो इधर अवेलेबल थी। इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके अंडर हमारी एक एडवाइज़री आती है, जिसमें हमने फार्मर को इस चीज़ से आगाह करना होता है कि वो किस क्रॉप को किस मौसम में लगाए। तो उस हवाले से हमारे पास हर तरह की क्रॉप का लिटरेचर मौजूद था, जिसमें सब्जियात का लिटरेचर भी था मौजूद है, क्रॉप्स का भी, फसलात का भी है, बागात का भी है। और इसके अलावा जो दूसरी एग्रीकल्चर के अंदर जैसे माहौल को बेहतर कैसे बनाना है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, तो उस हवाले से हमारे पास लिटरेचर था। तो ये आज हमने जो भी यहाँ स्टॉल पे लोग आए हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट ये चीज़ें लेके गए हैं। हाँ, जो सब्जियों का बीज आप देख रहे हैं, वो 150 रुपए का एक पैकेट है और जिसमें 7 सब्जियां हैं। वो हम जिसको ज़रूरत थी वो यहाँ से ले गया है। शुक्रिया। सर, बहुत सी लोगों के जहन में एक ही बात होती थी, महकमा ज़राअत तोसी, यानी कि जिसे अब एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इनका काम सिर्फ जो है फसलों की देखभाल करना, फसलों की काश्तकारी के हवाले से, या ज़मीनें जो हैं वो काश्तकारी के हवाले से तैयार करना। जैसे इस इलाके में गंदम और बाजरे की फसल होती है, ये बरानी इलाका है, कहीं कहीं भी जो है वो चावल की फसल भी काश्त की जाती है। लेकिन बहुत से लोग अभी उनको इल्म हो रहा होगा कि एग्रीकल्चर का काम सब्जियों के हवाले से भी है। जी बिल्कुल, सब्जियात के हवाले से भी है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमने मुकम्मल तौर पे जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मसलन अभी एक चीज़ यहाँ शामिल नहीं है कि इम्प्लीमेंट जो है, औज़ार जो हैं, उनके हवाले से भी हम डील करते हैं। मतलब है कि वो जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, वो भी हम सारा प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं। वीट नेशनल प्रोग्राम हमारा एक चल रहा है, उसमें हम नुमाइशी प्लाट भी लगवा रहे हैं, वो उसकी क्रॉप्स की टेक्नोलॉजी भी बता रहे हैं, और उसमें औज़ार जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। जैसे रबी ड्रिल है किसानों के लिए, ये गंदम काश्त करने के लिए, या रीजर है, इस तरह डिस्क हैरो है, जो भी इम्प्लीमेंट होते हैं वो भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ज़रूर हमारे महकमे के थ्रू जाते हैं किसानों तक। अच्छा सर, बहुत से पहले देखा जाता था जहाँ ज़मीनों में लोग फसलें काश्त करते थे, वहीं ज़मीनों के किनारों पे दरख्त भी लगाए जाते थे, जिस तरह के वो शीशम का दरख्त होता था, देसी कीकर होता था, इस तरह के दरख्त थे। अब वो दरख्त भी जो है वो लोगों ने काटना इसलिए शुरू कर दिया कि जितने हिस्से में दरख्त का साया होता है वहाँ फसल नहीं होती, लेकिन जब वो फसल की कटाई करते हैं तो उस वक्त भी तो साई की तलाश करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। ये इस कंपोनेंट को हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं, यानी कि फसलात के साथ साथ पौधे भी उगाए जाते हैं। अब ये हम आगाही किसानों को भी दे रहे हैं कि अगर एक मतलब यहाँ इशू ये आ रहा है कि 2 फार्मर के जो है ना वो बंद इकट्ठे होते हैं एक खेत के। अब एक अलाउ करता है, दूसरा नहीं करता, लेकिन अपने खेत के अंदर किसान जो है वो दरख्त लगा सकते हैं। ये बात ठीक है कि वो जहाँ साया होगा वहाँ पैदावार कम होगी, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि अब वो दरख्त जो है वो कितना फ़ायदा देगा। अगर एक मसलन यूकलिप्टस है या इससे अलावा और कोई पौधा आप मिसाल ले लें जो तेज़ी के साथ ग्रोथ कर जाते हैं, अब एक साल में वो जितनी यहाँ पे वो फसल जो है वो उसकी पैदावार कम आएगी 2-3 मरले में, लेकिन वो जो एक दरख्त है वो 3 साल में उस नुकसान से ज़्यादा उसको फ़ायदा देगा।
तो इस लिहाज से हम इस कंपोनेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि फसलात के साथ साथ पौधे जो हैं वो भी काश्त किए जाएं। और ऐसे फार्मर जिनके इलाके जो हैं वो किसी और मतलब फसल के काश्त के काबिल नहीं हैं, वो अपने इलाके के अंदर पौधे ज़रूर लगाएं, दरख्त जो सायेदार हैं, फलदार हैं, और इसका हमें दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिर। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं मेगा इस इवेंट के हवाले से जो महकमा जंगलात और हुकूमत पंजाब की जानिब से बजवाला के मकाम पर मुनक़्क़द किया गया। तो यहाँ सभी महकमों ने अपनी नुमाइंदगी की, वहीं महकमा एजुकेशन की नुमाइंदगी भी नुमायाँ थी। तो इस वक्त हमारे साथ DO मेल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो तमाम स्कूल्स और कॉलेज के जो बच्चे थे वो भी यहाँ पे शरीक थे और उन्होंने यहाँ पौधे भी लगाए। इससे कबल तो स्कूल और कॉलेज में तो इस हवाले से बच्चों को आगाही तो दी जाती है, लेकिन आज उनको एक अमली जो है वो भी करके तरीका दिखाया गया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसा कि ये बात हो रही थी कि बच्चों को ये एहसास दिलाना था, तो इसमें प्लांटेशन तो हमारी अप्रैल में मार्च में होती है, अपने स्कूलों में होती है। लेकिन जब इस तरह का इवेंट होता है तो फिर बच्चे जो अमली तौर पे आके देखते हैं कि ये जो पौधे हैं ये इनकी अहमियत क्या है, इनको लगाते हुए ये कोई इतना आसानी से का काम नहीं होता। लेकिन पौधे लगाने तक बात नहीं होती, उनकी फिर देखभाल करनी होती है, ये भी उन्हें एहसास दिलाया जाता है। और ये पौधे जो हैं ये बेसिकली अगर देखा जाए तो माहौल के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि लंग्स होते हैं ये, और ये जो है ना एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं, और इसलिए उनको एहसास दिलाना होता है कि आइंदा भी उन्होंने इस तरह के कामों में बढ़ जाके हिस्सा लेना है। बजवाला महफूज फॉरेस्ट एरिया है, ये तकरीबन 1000 एकड़ का रकबा है। इसको बतदरीज ज़िले इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, फॉरेस्ट डिवीजन मिल के आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको एक सबज सोना आप कह लें अपनी आने वाली नस्लों को। आज 40,000 फलदार और सायादार दरख्त लगे हैं। एक साल पहले भी लगे थे दरख्त, वो देख लें अब जंगल और जंगली हयात वहाँ फल फूल रही है। 2019 आलमी जो फॉरेस्ट डे था उस दिन भी लगे थे, और वहाँ भी आप देख लें तकरीबन 95-96 सर्वाइवल रेट के साथ, क्योंकि ये महफूज एरिया है और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका जारिया फल फूल रहा है। नाज़रीन, जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं गो ग्रीन गो झेलम। तो झेलम को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए यहाँ बजवाला के मकाम पर महकमा जंगलात और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हुकूमत पंजाब के तावन से यहाँ पे एक मेगा इवेंट का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ महकमों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वीन फॉरेस्ट ऑफिसर सतीर मुगल मौजूद हैं और इनके से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झेलम में इन्होंने इस जंगलात के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है और इस मकाम को भी इन्होंने कब्ज़ा माफिया से वागजा करवा के जंगल की शक्ल जो है वो तरतीब दी थी। अब मज़ीद इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज के इवेंट के हवाले से भी, और झेलम में अब तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं और जो पौधे लगाए गए हैं परवान के साथ तक चढ़े हैं, उनकी हिफाजत कैसे की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कासिम साहब। जो पहला सवाल है कि पौधे जो लगाए गए हैं वो परवान किस हद तक चढ़े हैं, उसका मैं जवाब दे दूं, फिर मैं इस इवेंट का आपको बताता हूं कि बतौर मीडिया आप खुद विटनेस हैं। जहां पे हमने पौधे लगाए हर जगह पे हम आपके साथ, आप हमारे साथ गए, हमने जाके देखा कि वो माशाल्लाह जंगल की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। जबकि इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि इसमें प्राइवेट एरिया जिनके मलकियती है रकबे खाली पड़े हुए हैं, उनको भी हमने बजरिया बीच जंगल बनाया। तो आज का जो इवेंट है वो प्योरली डी साहब का इनिशिएटिव है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस सारे इवेंट के लिए, इस सारी प्लांटेशन, इसकी मेंटेनेंस के लिए फ़ंडिंग का बंदोबस्त किया। उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट को मोबिलाइज़ किया, जिसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी था। हमने अपनी एफ़र्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 40,000 पौधे हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चों, सिविल सोसाइटी, हमारी NGOs, हमारी मीडिया, हमारी फोर्सेस सब के साथ मिल के लगाए। तो इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आपको 1 साल में नज़र आएगा और अच्छा रिज़ल्ट आपको 2 साल में नज़र आएंगे। वही जो सामने आप देख रहे हैं 2019 के पौधे जो दरख्त बन चुके हैं,
अब जब 3 साल बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको जंगल मिलेगा। जो इस वक्त हमारे साथ एक तालिबा मौजूद है, हम इससे बात करते हैं और इससे जानने की कोशिश की कि आज के इवेंट से हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे और दरख्तों की अहमियत और अफादियत के बारे में ये अवामुल नास को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, यही कि जो है पौधे यकीनन माहौल के आजकल जो हमारा चल रहा है सिस्टम, आलूदगी हो गई है काफ़ी ज़्यादा और पौधे बहुत ज़रूरी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये शर्फ मिला है। वैसे भी शजरकारी जो है इसका दर्ज जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है और बस बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और प्लांटेशन जो है अभी ज़रूरी है क्योंकि अभी ऑक्सीजन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आलूदगी जैसे भी आप देख रहे हैं। और ये एरिया भी ऐसे ही है कि यहाँ पे मखसूस किस्म के वो पौधे लगाए जा रहे हैं, मतलब सफ़ेदा ज़्यादा लगाया जा रहा है क्योंकि सेम वाला एरिया भी है और उस हवाले से भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है कि बच्चों को आगाही होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा है, अमूमन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपने टाइम से। ये दरख्त ही हैं जो इस गर्मी को कम कर सकते हैं। पिछले साल भी हम यहाँ पे बच्चों को लेके आए थे, हमने दरख्त लगाए थे जो बड़े हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम आएंगे, दरख्त मज़ीद बड़े होंगे। इस तरह हम माहौलियाती आलूदगी को कम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंजेस को कम कर सकते हैं। आप स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाती होंगी, बच्चियों को, तो उस वाले से क्या आगाही देती होंगी? हम कॉलेज में भी छोटी छोटी तकरीब रखते रहते हैं, पौधे लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो बच्चों को साथ आगाही देते हैं। हमने प्रॉपर एक प्लांट की कम्युनिटी बनाई हुई है बच्चों की, जो प्लांट्स को डेली पानी देते हैं, नए पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, दरख्तों को काटने से गुरेज करें ताकि माहौलियाती जो चेंजिंग्स हो रही है वो कम से कम हो। इससे हमारा अपना ही फ़ायदा है। ये गर्मी की सूरत हाल आप देख रहे हैं, दरख्तों की वजह से गर्मी का टेम्परेचर भी डाउन आएगा, हमारा ही फ़ायदा है इसमें। ये बहुत अच्छा इकदाम है। यहाँ पर आके मैं पता लगा यहाँ पर शजरकारी मुहिम स्टार्ट होगी। ये एक तरीके से बेहतर है कि गर्मी भी कम होगी, तो छाँव देख लें बाहर, अभी कोई हरियाली नहीं, बहुत गर्मी है यहाँ। हमारे जो एरिया में कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उसकी वजह से पहले जितने भी प्लांट्स थे डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसको कट कर दिया गया, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि एक ऐसी साइट होती जहाँ पे हम लोग प्लांट्स लगाते हैं। और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग और जो हम लोग का ओजोन लेयर है उसमें होल्स हो रहे हैं, तो उसका सबसे कॉज ये है कि हम लोग पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। जो गाड़ियों का चलता हुआ धुआं है, स्पेशली व्हीकल्स, उनका बहुत गंदा धुआं है जो हमारे एटमॉस्फेयर को डर्टी कर रहा है। तो हमारे लिए प्लांट्स को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो हमारी एयर को रिफ्रेश करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, इसलिए हम लोग अच्छी ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। जब हम लोग प्लांट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग को फ्रेश एयर मिलेगी और हम लोग अच्छा ब्रीथ करेंगे, तो हम लोग को जो चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह हैं, हम लोग को रिस्पायरेटरी इश्यूज़ भी नहीं होंगे क्योंकि हम लोग फ्रेश एयर लेंगे। तो आई विल डेफिनेटली से थैंक्स टू दिस फैकल्टी जिन्होंने एक इवेंट यहाँ पर रखा। उन लोगों ने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया कि हम लोग को प्लांट्स लगाने चाहिए और स्कूल्स में भी लगाना चाहिए। एनवायरनमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा वार्म हो गया है, उसको भी कोल्ड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये रेन भी लाते हैं, रेन का भी कॉज बनते हैं। कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं पौधों के हवाले से, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ नन्ही तालिबात भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? सारा अमजद। सारा अमजद किस स्कूल से हैं? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खोर्द। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खोर्द से। तो आपको स्कूल में तो बताते होंगे ना पौधों के बारे में। आज आपको सख्त गर्मी में शदीद धूप में भी लेके आए हैं और पौधे भी आपसे लगवाए गए हैं, तो अब एहसास होगा ना कि दरख्तों की कितनी अहमियत है। जी बिल्कुल, हमें स्कूल में बताया जाता है लेकिन हम स्कूल में भी इतनी केयर करते हैं जितनी हमने यहाँ पे की है। और यहाँ पे बाकी स्कूल की भी लड़कियाँ आई थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने पौधे लगाए, 40,000 तक यहाँ पे पौधे लगे और 5-6 हज़ार तक यहाँ पे बच्चे आए थे, कॉलेज वगैरह के सारे स्कूलों के बच्चे आए थे। उनको भी बहुत मज़ा आया और हमें भी बहुत मज़ा आया। और बाकी बात जो वो पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, दरख्तों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि उनसे ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। दरख्तों से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और इंसानों को ऑक्सीजन मिलती है। और देखा जाए तो यहाँ पे आज इस मेगा इवेंट पर तकरीबन 40,000 पौधे लगाए गए हैं ताकि माहौल को आलूदगी से बचाया जा सके और बेहतर माहौल बनाया जा सके। और इस बजवाला के मकाम पर अगर देखा जाए तो ये झेलम से झेलम की जो पसमानदा तहसील है, पिंडादन खान को मिलाने वाला इलाका है, तो इसमें देखा जाए तो इसके एक जानिब पहाड़ भी हैं और ज़्यादातर ये इलाका मैदानी भी है और इसके इस इलाके के एक जानिब दरियाए झेलम भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती थी, तो जिसकी वजह से यह इसको मद्देनज़र रखते हुए महकमा जंगलात की जानिब से यहाँ पे एक जंगल बनाया जा रहा है ताकि आस पास की आबादियों में माहौल बेहतर हो सके, गर्मी की शिद्दत कम हो, यहाँ पे माहौलियाती आलूदगी कम हो और बारिशें भी पर वक्त हों,
जिसकी वजह से यहाँ जो ज़मीनें हैं काश्त की जाती हैं वो भी बरानी हैं, बारिशों पर उन पर मैसर है। तो इसी वाले से आज इस प्रोग्राम को हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की कि दरख्तों की किस हद तक हमेशा ज़रूरत है, इसकी अहमियत क्या है, अफादियत क्या है। आज के हवाले पठवार में इतना कुछ है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।